हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का एक बार प्ले लीजिए, चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। देखिए, चैनल पे एक दिन पहले भी अपलोड किए हैं कि एलपी सीबीटी 2 में कितने मार्क्स आपके अगर है तो आप साइको की तैयारी में लग जाए। क्यों तो फैक्ट के साथ ही 26 मिनट की वीडियो, इस वीडियो को जाकर आप चैनल पे जरूर देखें। और इस जो वीडियो अभी आप स्टार्ट किए हैं, यह वीडियो का अंदाजा आप थंबनेल देखकर ही लगा सकते हैं। ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पहले वीडियो बनाते हैं तो बाद में थंबनेल बनाते हैं, तो इसलिए इसका थंबनेल बाद में बनाएंगे तो ये वीडियो का आप अंदाजा थंबनेल से ही लगा सकते हैं कि इसमें हम किस टॉपिक की बात करेंगे। तब आप जाकर देख सकते हैं, इसमें सब कुछ डाटा, सब कुछ 1.5 लाख स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं जो साइको के लिए जाएंगे। ट्रेड में 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो चुके हैं, सब कुछ हम दिखाए हैं। इतना कंटेंट एग्जाम को दिए थे, सब कुछ। तो इस वीडियो को जाकर देखिए, एक दिन पहले चैनल पे अपलोड है। ये वीडियो अभी ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग में कहने का मतलब कि ये वीडियो भी हमारे चैनल पे चल रही है। इस पे अभी ये वीडियो हर घंटे 200-300 500 व्यू आ रहा है। तो एक दिन पहले अपलोड किए हैं। और देखिए 13 दिन पहले चैनल पे अपलोड किए हैं। जो 5.1 है, जो ट्रेड में फेल हो चुके हैं, जो 1-2 नंबर से, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो जाकर इस वीडियो को आप चैनल पे जरूर देखें, आपको बहुत ही हेल्प होगा। अब हम देखिए बात करेंगे इन्हीं सभी टॉपिक्स पे, जिसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पिछली बार भर्ती से, हम पिछली वैकेंसी से इसमें हम तुलना करेंगे। तो देखिए पिछली वैकेंसी से हम इसमें तुलना करेंगे। तो देखिए पिछली बार का यह 2019 का है। देखिए यह सीबीटी यानी कि दिया है ना कि एप्टीट्यूड चयनित उम्मीदवारों की 27/4/2019 को प्रकाशित की गई। ठीक है, सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन। जानते हैं कि उस बार टेक्नीशियन और एलपी की वैकेंसी दोनों साथ साथ आई थी। वैकेंसी की संख्या कितनी थी? तो देखिए वैकेंसी की संख्या कितनी थी, तो एलपी की जो वैकेंसी आई थी पिछली बार, तो वो आई थी 27,795। और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी जो थी 36,576, जिसमें सीबीटी 1 एग्जाम को दिए थे 40 लाख स्टूडेंट, जो एलपी और टेक्नीशियन दोनों के कैंडिडेट थे। ठीक है, इसके बाद देखिए सीबीटी 2 में कितने अपियर स्टूडेंट हुए? तो 9,60,000 के आसपास स्टूडेंट जो सीबीटी 2 एग्जाम को दिए थे। इसके बाद सीबीएटी यानी कि साइको एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपियर हुए? तो साइको एग्जाम को दिए थे 2.2 यानी कि 2.2 लाख, 2,20,000 कैंडिडेट जो है वो साइको एग्जाम को दिए थे। ठीक है, और इसके बाद पास कितने हुए थे साइको में? तो साइको में पास हुए थे मात्र 90,000। ठीक है, मात्र 90,000 कैंडिडेट जो है वो साइको एग्जाम को पास किए थे। साइको एग्जाम को पास किए थे। साइको एग्जाम को कितने स्टूडेंट पास किए थे? तो पास किए थे 90,000। इसमें देखिए टेक्नीशियन के भी स्टूडेंट थे और एएलपी के स्टूडेंट दोनों थे। तो 90,000 स्टूडेंट ने साइको एग्जाम को क्वालिफाई किया था। यानी कि अगर हम देखें तो हो जाएगा लगभग 30 या 90, लगभग 2.5 गुना के समथिंग होगा। ये वैकेंसी की लगभग 2.5 गुना के समथिंग होगा, 2.5 गुना या 2.5 गुना से कुछ अधिक। तो इतने कैंडिडेट जो है साइको एग्जाम को पास किए थे। लेकिन उस बार ज़्यादा कैंडिडेट पास किए थे, उसका कारण था। और इस बार कम क्यों करेंगे, ये सब कुछ हम बात करेंगे। तो ये देखिए हमारा नहीं, ये कौटिल्य सर का है, उसी को स्क्रीनशॉट मारकर हम थोड़ा सा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें कुछ डाटा आपको जाना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया है कि देखिए ये है। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे पहले ये हाँ सामना करना पड़ा। ठीक है, 2 ठो है। अब हम देखिए बात कर लेते हैं। देखिए इसमें ना ये एग्जाम कब हुआ था? तो ये एग्जाम हुआ था, ये जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 30/4/2019। देखिए क्या है, परीक्षा तिथि और शहर की जानकारी, यानी कि ये जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट कब आया था? तो रिजल्ट आया था 27/4 को। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आपको हम सब कुछ दिखा रहे हैं। तो देखिए ये है 27/4/2019। ठीक है, 27/4 द्वितीय सीबीटी संशोधन परिणाम और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उम्मीदवार की सूची यानी कि जो सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड आया था, जिसे आप रिजल्ट के रूप में कह सकते हैं। तो जो सीबीटी 2 का, क्योंकि देखिए आप इस बार बहुत स्टूडेंट का ये बहुत से स्टूडेंट जो बॉर्डर पे हैं, यह स्पेशली वीडियो उन स्टूडेंट को है जिनका मार्क्स 50 से 70 के बीच है। जो 70 प्लस मार्क्स वाले हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। देखिए बहुत से स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि कितना रिजल्ट सीबीटी 2 रिजल्ट आने के बाद कितने दिनों बाद साइको एग्जाम होगा, कितने दिनों की साइको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा। तो इसमें सब कुछ आपको प्रीवियस के डाटा के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कुछ होगा। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए सीबीटी 2 का रिजल्ट कब आया था? तो सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था 27/4/2019 को। ठीक है, इसके बाद देखिए परीक्षा तिथि और शहर की जानकारी, ये सीबीटी 2 यानी कि सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था, जो एलपी जो साइको के लिए स्टूडेंट का जो चयन हुए थे, वो उनका रिजल्ट आया था 27/4/2019 को। ठीक है, इसके बाद देखिए शहर और तिथि देख सकने का अपडेट किया गया। तो ये कब किया गया? तो देखिए 30/4/2019 को जो सिटी इन्फॉर्मेशन जारी हुई थी, जो सिटी इन्फॉर्मेशन जो साइको के लिए, तो वही थी 30/4/2019 को। और देखिए इनका एग्जाम कब हो गया था? तो सीबीटी 2 एग्जाम देखिए ये लिखा है कि अर्हता प्राप्त करने के लिए बैटरी टेस्ट में न्यूनतम 42 स्कोर होना चाहिए। तो देखिए अब देखिए जो इनका साइको एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो इनका साइको एग्जाम हुआ था, तो कब हुआ था? तो वो हुआ था 10 मई 2019 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे है? तो देखिए आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं। तो देखिए 10 मई 2019, देखिए ये दिया है शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए। देखिए 10/5/2019 को सीबीएटी के दौरान छवि दिखाई न देने से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए सूचना। देखिए 10 मई 2019 को जो है 10 मई 2019 को एग्जाम हुआ, लेकिन कुछ सेंटर पे देखिए दिया है के दौरान छवि दिखाई न देने के प्रभावित उम्मीदवार के लिए सूचना। तो फिर एक ऑफिशियल नोटिस आया था, क्योंकि कुछ सेंटर पे, कुछ चुनिंदा सेंटर्स पे जो है और टेक्निकल इशू हो गया था, जो उसमें जो वो फाइनल 6 और 9 का जो क्वेश्चन होता है, जो मेमोरी टेस्ट का, वो ओपन ही नहीं हुआ था फिगर। तो उनका जो है दोबारा एग्जाम हुआ। उन कैंडिडेट का एग्जाम कब हुआ? तो देखिए उन कैंडिडेट का दिया है ना कि 10 मई, देखिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सीबीटी डीवी 10 मई 21/5/2019 को आयोजित कंप्यूटर सीबीएटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बैटरी टी स्कोर में 30 में से 30। तो देखिए इनका एग्जाम कब हुआ था? तो उनका एग्जाम हुआ था 21/5/2019, यानी कहने का मतलब है कि 10/5/2019 को जो है वो एग्जाम हो गया था कंप्लीट। देखिए सीबीएटी 10 मई को आयोजित किया गया था। लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीबीएटी, जिसे साइको कहा जाता है, 10/5/2019 को आयोजित किया गया था। सीबीएटी के दौरान कुछ उम्मीदवारों का टेस्ट में 3 से उत्तर समान न दिए, छवि दिखाई न देने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण दर्ज कराई गई। तो उम्मीदवारों का एग्जाम बाद में हुआ आरआरबी के मेल के द्वारा। तो ठीक है, कहने का मतलब है कि ज़्यादातर कैंडिडेट का एग्जाम हो गया 10 मई 2019 को। उस हिसाब से देखें तो रिजल्ट आने के बाद कितना दिन टाइम मिला? तो रिजल्ट आया 27 अप्रैल 2019 को, और साइको एग्जाम हो गया 10 मई 2019 को। यानी कि लगभग समय मिला 13 दिनों का, मात्र 13 दिनों का समय मिला साइको की तैयारी करने के लिए। तो यही ऐसा इस बार भी होगा, क्योंकि आप देखे होंगे एलपी सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया इसके बाद 19 मार्च को एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आ गया था ऑफिशियल, जिसमें कि अगर उस टाइम अगर एग्जाम हुआ था ना, तो हम गारंटी करेंगे 50%
50 नहीं उस परसेंट अगर उस समय एग्जाम हुआ तो 60 से 70% स्टूडेंट तो ट्रेड में ही फेल हो गए होते, क्योंकि उस समय नोटिस भी आया था कि ट्रेड में एडमिशन नहीं होगा। और सब स्टूडेंट जो स्टूडेंट बॉर्डर पे थे उन लोग सोच रहे थे हमारा होगा या नहीं होगा, कितना जाएगा कट ऑफ। तो अगर उस समय अगर 19 मार्च को एग्जाम हुआ होता तो कह रहे हैं कि एकदम 60 से 70% स्टूडेंट ट्रेड में फेल हो गए होते। अभी भी 40% स्टूडेंट बताइए ट्रेड में फेल हैं, जबकि 1 महीने का प्रॉपर समय मिला खूब अच्छे से स्टडी करने के लिए। यूट्यूबर टीचरों के द्वारा भी पढ़ा गया, और जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हो गए, जो शॉर्टलिस्टेड हुए CBT 1 में, उनको भी प्रॉपर जो बॉर्डर पे थे वो भी उनको भी प्रॉपर टाइम मिला ट्रेड के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तभी भी 40% स्टूडेंट ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अगर उस समय एग्जाम हुआ था 19 मार्च को, तो जबकि 19 से 20 दिन ही, तो इस बार भी आपको यही बात बता रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि साइको में ऐसा ही होता है, होगा भी, इस बार भी होगा। अब देखिए इस बार भी ऐसे ही चांसेज हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर का आप देख लिए, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आप इस बार का देखेंगे तो LP 2024 की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। LP 2024 जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या जानते हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग हो गई है, तो टेक्नीशियन का एग्जाम सब कुछ हो चुका है, DB मेडिकल सब कुछ हो गया है। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो टेक्नीशियन में फाइनली सिलेक्शन ले चुके हैं, तो वो भी कैंडिडेट जो है वो इनमें इस वैकेंसी में बैठे हैं। LP CBT 2 का एग्जाम हुआ है, उसमें वो भी कैंडिडेट हैं जो LP CBT जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेलेक्टेड हैं, क्योंकि ये उनका पार्ट पहले से ही तैयार था और सीटेट को क्वालिफाई करना था, तो वो भी एग्जाम को दिए हैं। तो देखिए इसमें पोस्ट की संख्या कितनी है, तो पोस्ट की संख्या 18,799। और CBAT कितना एग्जाम कैंडिडेट ने दिया है, तो CBAT यानी कि जो CBT 1 था उसमें 13 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया, जिसमें से CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट CBT 2 एग्जाम को दिए हैं, तो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट। ये हमारा नहीं, कौटिल्य सर का ये ऑफिशियल डाटा ये उन्होंने पब्लिश किया, यानी यूट्यूब पे बताए थे, तो हम थोड़ा सा आपको यहाँ से डाटा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अगर डाटा आपको बताएंगे तो हो सकता है आपको भरोसा ना हो, तो उन पर तो आप भरोसा कर ही सकते हैं। तो देखिए 2.5 लाख कैंडिडेट जो है ना वो अपीयर हुए थे CBT 2, जबकि बुलाया गया था, जबकि 18,799 का अगर हम करेंगे 15 गुना रिजल्ट दिया गया था CBT 1 में, यानी कि 2,81,985 कैंडिडेट पास होने चाहिए, लेकिन सभी जोन में तो 15 गुना प्रॉपर स्टूडेंट मिले ही नहीं, तो उस हिसाब से 2.5 गुना स्टूडेंट CBT 2 एग्जाम को दिया है, जिसमें से CBAT के लिए कितने यानी कि CBT 2 को क्वालिफाई करके ट्रेड क्वालिफाई करके कितने स्टूडेंट जा रहे हैं साइको एग्जाम देने के लिए, तो वो है 1 लाख से 1,25,000, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि 1 लाख से 1.25 लाख स्टूडेंट ही हैं जो साइको एग्जाम को देंगे। अगर आप वैकेंसी की बात करेंगे तो 18,799 का 8 गुना का भर्ती बोर्ड ने कि हम साइको के लिए कैंडिडेट बुलाएंगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो जाएगा 1,50,000 से अधिक, 1,50,352 कैंडिडेट हो जाएंगे जो साइको के लिए बुलाए जाने चाहिए। लेकिन उस हिसाब से जो आंकड़ा है उस हिसाब से उतने कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं, तो 1 लाख से 1.25 लाख स्टूडेंट जो है साइको एग्जाम को देंगे, जिसमें से फाइनली साइको एग्जाम को कितने कैंडिडेट पास करेंगे, तो फाइनली साइको एग्जाम को पास करेंगे 40 से 50,000। ये कौटिल्य सर का, पिंडल सर का ये मानना है कि 40 से 50,000, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही रेशियो ही होता है। तो लगभग भर्ती का अगर देखेंगे तो 18,799 का करेंगे तो लगभग 2.5 गुना, तो लगभग 2.5 गुना स्टूडेंट हैं जो 40 से 50,000 स्टूडेंट जो CBAT यानी कि साइको एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जो फाइनल मेरिट के लिए जाएंगे। अभी देखिए 2.5 गुना हो गया, यानी कि एक सीट पे मात्र 2 से 2.5 कैंडिडेट ही होंगे जो साइको एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और इसके बाद देखिए साइको के बाद होना है A1 क्वालिटी के मेडिकल, इसके बाद हो सकता है साइको के बाद कुछ स्टूडेंट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो फाइनल पोस्टेड हो जाए, क्योंकि अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो अगर ज्वाइनिंग कर लें तो हो सकता है कि वो ये साइको देने के बाद इस भर्ती को स्किप भी कर दें, या कुछ, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो भर्ती यानी कि जो जॉब है ना, जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा हार्ड होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तुलना में, तो वो भी हो सकता है। अब देखिए इसमें हम सब कुछ बताएंगे कि अगर आपका कितना मार्क्स है, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आप प्लीज़ आप तैयारी जरूर करें, कहाँ से तैयारी करें सब कुछ बताएंगे। कट ऑफ इस बार कम रहेगी, क्योंकि अगली बार की कट ऑफ देखकर बहुत से स्टूडेंट डर रहे हैं, या बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं कि पार्ट ए में बहुत से स्टूडेंट के 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स, उनसे डरिए मत, क्योंकि देखिए क्योंकि उनसे आपको डरिएगा तो आपको नुकसान ही होगा, उनसे आप डरिए नहीं, क्योंकि देखिए इस बार कंपटीशन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। उसका कारण ये है कि देखिए अभी देखे होंगे ट्रेड में अच्छे स्टूडेंट फेल हुए हैं, ट्रेड में बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं, 50 70 प्लस मार्क्स पाने का मतलब है कि 70 प्लस मार्क्स वाले ट्रेड में बहुत कैंडिडेट हैं जो फेल हो चुके हैं। तो बताइए ट्रेड में एडमिशन होगा नहीं, तो ट्रेड में एडमिशन नहीं होगा, तो अगर वो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं तो इसी प्रकार ये भी इसी प्रकार साइको में भी होगा, क्योंकि अगली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट साइको में जो मेमोरी टेस्ट होता है, मेमोरी टेस्ट शायद, हाँ मेमोरी टेस्ट का की या किसी एक बैटरी का, क्योंकि जानते हैं कि देखिए 18 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें देखिए 5 प्रकार की बैटरी होती है, 1 बैटरी, 2 बैटरी और 3 बैटरी, 4 बैटरी और 5 बैटरी। ये पाँचों बैटरी में से जो ये अलग अलग टाइप है, देखिए 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, ये देखिए इसमें 3 टाइप है, इसमें 3 टाइप है, इसमें 2 टाइप है, इसमें 1 2 3 टाइप है, इसमें 2 टाइप है। तो इनमें से कहने का मतलब है कि इनमें से कोई एक ही बैटरी पूछी जाएगी, ये पांचों बैटरी पूछी जाएगी। मेमोरी टेस्ट भी पूछा जाएगा, फॉलो डायरेक्शन टेस्ट भी पूछा जाएगा, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट भी पूछा जाएगा, ऑब्जर्वर टेस्ट भी पूछा जाएगा और प्रिसिशन स्पीड टेस्ट भी पूछा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि या अगर मेमोरी टेस्ट पूछेगा तो मेमोरी टेस्ट में आपसे फिगर नंबर पूछ सकता है, हाउस मेमोरी पोजीशन पूछ सकता है, एक्चुअल फिगर मेमोरी पूछ सकता है, ट्रैक मेमोरी पूछ सकता है, पिक्चर मेमोरी टेस्ट, यानी कि किसी एक को पांचों में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और फाइल डायरेक्शन टेस्ट है तो इसमें जैसे टेबल टेस्ट है, वाच टेस्ट है, तो इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ब्रिक टेस्ट है, हिडन क्यूब टेस्ट है, तो इसमें से कोई एक पूछा जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि और सबसे ज़्यादा टफ हमारे हिसाब से लगता है तो ब्रिक टेस्ट और मेमोरी टेस्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो यही टाइप है, तो इन 5 बैटरी आपको आना है, यानी कि एग्जाम में आपके एग्जाम में 5 बैटरी पूछे जाना है, 18 टाइप के हैं, जबकि पढ़ने आपको 18 टाइप, क्योंकि किस टाइप से कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा इसका कोई नहीं जानता कि कौन सा पूछा जाएगा। तो देखिए 5 बैटरी एग्जाम में आना है, ठीक है, 5 बैटरी आपके एग्जाम में आना है, यानी 5 साइको में 5 बैटरी टेस्ट आना है, जिसमें से आपको सभी को पास करना होगा, सभी को पास करना होगा, सभी को। ऐसा नहीं कि अगर आप पाँचों में से एक में भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप फाइनली साइको से बाहर हो जाएंगे, फाइनली साइको में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आपको सभी को पास करना होगा। और देखिए इसमें अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट भी फेल होते हैं, क्योंकि कभी कभी पैटर्न अचानक से चेंज होता है। जैसे ब्रिक टेस्ट है, तो ब्रिक टेस्ट में क्या हुआ था पिछली बार सब लोग प्रिपरेशन करते थे ना, तो सबसे पहले ए पूछा जाता था, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी पूछा जाता था, डी के बाद ई पूछा जाता था। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो प्रैक्टिस सब लोगों ने किया था उस पर, और जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में क्या किया कि पहले पूछ दिया ए के बाद पूछ दिया ई के बाद पूछ दिया सी कितनी ईंटों को टच करा, ई के डी के बाद पूछ दिया बी कितनी ईंटों को टच करा। इसमें जो सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दिया था, सीक्वेंस को जब ऊपर नीचे कर दिया था तो साइको में जाते हैं कि स्पीड मेंटेन करना होता है। बहुत से टेस्ट हैं जो 6 मिनट में 72 क्वेश्चन करने होते हैं, 96 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता है।
जैसे कि ब्रिक टेस्ट है हमारा, तो ब्रिक टेस्ट में आप देखेंगे तो 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता है। तो ब्रिक टेस्ट की बात करें तो ब्रिक टेस्ट 5 मिनट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो 5 मिनट 50 क्वेश्चन को तो स्टूडेंट जो है ना वो टाइम बचाने के लिए देखे ही नहीं कि पहले ए पूछा है या ई पूछा है, और ये एक प्रश्न देता है, एक प्रश्न से 5 प्रश्न पूछता है, ए बी सी डी ई तक। तो कभी तो उसमें क्या हुआ, पैटर्न को ऊपर नीचे कर दिया, कभी ए का पूछ दिया, कभी सी का पूछ दिया, स्टूडेंट इस पे ध्यान ही नहीं दी, तो बहुत से स्टूडेंट फेल हो गए। तो यही बात कर रहे हैं कि वही इसी प्रकार, क्योंकि हर बार जो है भर्ती बोर्ड इसको चेंज करता है, जो आरडीओ से जो इसका एग्जाम लेता है, तो उसे हरदम पैटर्न को कुछ न कुछ उलटफेर करता है। तो हो सकता है कि इस बार भी उलटफेर करे और आप अगर बॉर्डर पे आपके मान लीजिएगा कुछ भी स्कोर हो 50 हो 60 हो। और देखिए हम ब्रिक टेस्ट का ना एक चैनल पे अपने अपलोड किए 25-35 मिनट की वीडियो, अगर इसे आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम इस वीडियो को पब्लिश करेंगे, जिससे आप ब्रिक टेस्ट एक ट्रिक से पूरा समझ जाएंगे। और देखिए एलपी से संबंधित ये सभी वीडियो है, तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होगा। जो आपके लाइक आपको देखिए, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है एलपी सीबीटी 2 साइको से संबंधित, तो आप इन वीडियो में जाएगा तो इनमें इन्हीं सिर्फ 5-7 वीडियो में आपके कोई ना कोई वीडियो आपके हेल्प के लिए है। सभी डाउट जो भी स्टूडेंट के ज़्यादा कमेंट भी दिखाए हैं, सब कुछ है वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अब फैक्ट आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए फाइको की तैयारी बहुत सोचते हैं, देखिए आपको पिछली बार क्या हुआ कि 13 दिन में जब रिजल्ट आया तो 13 दिन का समय मिला था सिर्फ साइको की तैयारी करने के लिए। तो देखिए साइको की तैयारी 13 दिन में नहीं हो सकती, 10 दिन में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि क्योंकि आप देखे होंगे कि 7 दिन में साइको की तैयारी होती है। ये सब कहना बिल्कुल ही बकवास है। कंसेप्ट जो होता है ना, जो उसका थ्योरी है वो तो आप 10 दिन में समझ सकते हैं, कंसेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन इसमें ना प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको स्पीड मेंटेन करेंगे, क्योंकि स्पीड के बिना आप नहीं कर सकते। बताइए 5 मिनट 50 क्वेश्चन करना है, तो ठीक है आप तो 10 दिन में कंसेप्ट तो सीख जाएंगे तो आपको बता रहे हैं कि हाँ इस प्रकार कंसेप्ट करना है, लेकिन 18 प्रकार की बैटरी पढ़ने है, जिसमें 5 बैटरी आने हैं, 5 को पास करना है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको स्पीड बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो भी कैंडिडेट 50+ मार्क्स वाले हैं, कोई भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन से हो, ठीक है, 50+ मार्क्स वाले आप अगर हैं, किसी भी जोन से हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, और अगर आपने ट्रेड को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अगर आप ट्रेड को क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप जरूर साइको की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि साइको की तैयारी में अच्छे से स्टूडेंट भी बाहर होंगे, जिस प्रकार के ट्रेड में स्टूडेंट इस बार बाहर हुए हैं। और जबकि आप देखोगे ट्रेड में वहाँ 1 महीने का समय मिला ट्रेड में स्टडी करने के लिए। बताइए ट्रेड की तैयारी करने के लिए 1 महीने का प्रॉपर समय मिला है इस बार, जब क्योंकि जब 19 मार्च, क्योंकि उस समय भी स्टूडेंट तैयार थे, लेकिन जो 19 मार्च को एग्जाम जो होना था, तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ, इसके बाद हमारा एग्जाम हुआ 2 मई और 6 मई को। तो बताइए 2 मई और 6 मई को, तो लगभग आपको आराम से 1 महीने से अधिक का ही समय मिला, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल और अप्रैल के बाद मई, लगभग 40 दिनों का बताइए समय मिला। लगभग 40 दिनों का समय मिला ट्रेड क्वालिफाई करने के लिए। तभी भी आप देखेंगे कि अच्छे स्टूडेंट ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हैं। बहुत से कैंडिडेट हैं जो 70+ मार्क्स वाले हैं, लेकिन ट्रेड में बहुत ज़्यादा नंबर से फेल हैं, 2, 4, 5 नंबर से भी फेल हैं। तो बताइए कि जब इतना ज़्यादा समय मिला तो इतने ज़्यादा कैंडिडेट ट्रेड में फेल हो गए। तो इसी प्रकार साइको में भी होगा। आपको डाउट भले ही हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमारा 60 मार्क्स है, 65 मार्क्स है, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा ही नहीं, हमारे से ज़्यादा मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो हम क्या करेंगे तैयारी करके स्किप करेंगे। कि आप सोच रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अगर इस एग्जाम को दिए रहेंगे, साइको एग्जाम को, तो आपके अंदर साइको का डर भी खत्म हुआ रहेगा। और आप साइको में इसी बार साइको में बहुत अच्छे स्टूडेंट फेल हुए, क्योंकि साइको का अगर पिछली बार जैसा 2019 के जैसा हुआ कि सीबीटी 2 का रिजल्ट आया और 10-15 दिनों में अगर साइको का एग्जाम हो गया, तो जो भी कैंडिडेट जो बॉर्डर पे हैं या जो ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जो पॉइंट में 1-2 नंबर से अगर उनका नाम आ गया, तो बताइए कि अगर वो सोचेंगे कि 10 दिन में अगर हम प्रैक्टिस करके स्पीड बना लें तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए करें कि अगर आप, क्योंकि देखिए जो कौटिल्य क्लासेज हैं, तो कौटिल्य ऐप पर ना आप चाहेंगे तो आप ले लीजिए 24 मई तक। देखिए 24 मई तक ऑफर चल रहा है, तो जो 500 रुपये में 500 टेस्ट दे रहे हैं, 500 रुपये में 500 टेस्ट दिया जा रहा है उनके द्वारा, और एक टेस्ट को आप 3 बार मिनिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये री अटेम्प्ट, यानी कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1500 टेस्ट हो जा रहा है, और फुल टेस्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसको अपडेट भी करेंगे। तो हमारे हिसाब से अगर आपका स्कोर 50+ भी है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से हैं, उस जोन को चुनिंदा कुछ हायर जोन को छोड़कर, जैसे कि पटना, गोरखपुर, इलाहाबाद, इन जोन को अलावा अगर आपके 50 से 55+ मार्क्स हैं और किसी भी कैटेगरी से आप जनरल कैटेगरी से हैं, तब भी हमारे हिसाब से, क्योंकि देखिए एज ए स्टूडेंट में हम स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या हमारी बात से आप कितने संतुष्ट हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो आप साइको की प्रिपरेशन में लग जाएं, उससे बेनिफिट ये होगा कि आप देखिए साइको आप इनका कोर्स ले लीजिए, चाहे तो 24 मई तक ऑफर, इसके बाद इनका 700 हो जाएगा। देखिए साइको की तैयारी जो बॉर्डर पे हैं, अर्थात जिनका स्कोर कम है, वो फाइको की तैयारी में बेस्ट परफॉर्मेंस करके आप अपना स्कोर थोड़ा बहुत बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पार्टी में अगर 60 मार्क्स हैं, ठीक है, पार्टी में 60 या 65 मार्क्स है, ठीक है, और तो जानते हैं कि पार्टी का 70% मार्क्स लिया जाएगा, ठीक है, और पार्ट बी का जो पार्ट बी साइको होगा उसका 30% मार्क्स लिया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप पार्ट बी में अभी से अगर आप साइको की प्रिपरेशन में लग जाएंगे, और साइको में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो अच्छा स्कोर दे पाएंगे, तो आपका जो इन दोनों का कंबाइन करके स्कोर बनेगा, तो वो भी तो कुछ आपका स्कोर बढ़ जाएगा किसी अदर स्टूडेंट की तुलना में। तो इसीलिए करें कि आप अभी से लग जाइए। और देखिए साइको की तैयारी करने से बहुत आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए फायदा में आपको क्या है, तो साइको की तैयारी करने से हमको बात कर लेते हैं फायदा के लिए। तो साइको की तैयारी करने से आपको फायदा क्या होगा, तो देखिए नंबर 1 आपको फायदा होगा, साइको की तैयारी करने से आपको अपने माइंड की क्षमता पता चलेगी कि माइंड की आपकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। आपको देखिए अगर आप साइको की प्रिपरेशन करते हैं, तो साइको का अभी से आप अगर तैयारी करेंगे, तो आपको अपने माइंड की क्षमता पता चलेगी कि आपकी माइंड कितना एक्टिव है, क्योंकि मेमोरी टेस्ट भी होता है और फिगर टेस्ट होता है, जो हिडन फिगर होता है कि फिगर आता है फिर चला जाता है, तो इससे आपको मेमोरी के अपने बारे में पता चलेगा। और नंबर 2 सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, सोचने की क्षमता भी आपको बढ़ेगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जिनका कम स्कोर है उनके लिए हम कह रहे हैं कि जिनका कम स्कोर है उनके लिए, कि जो 50+ 55+ सोच रहे हैं तैयारी करें या नहीं करें, तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और नंबर 3 आपका मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा, जो मेमोरी है आपका दिमाग जो स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। किसी आप दूसरी अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि 10% चांस है कि आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि हम आपको 50% अभी से अनुमान है कि हम फाइनल में नहीं जा पाएंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं भी होंगे तो साइको दिए रहेंगे, तो जो भर्ती जो 2025 की वैकेंसी जो प्रोसेस में चल रही है, जिसमें 9,900 कुछ पोस्ट है, तो बताइए अगर उसमें आप फार्म अप्लाई किए होंगे, तो उसमें तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि आप सीबीटी 1 क्वालिफाई किए हैं, सीबीटी 2 क्वालिफाई किए हैं, अगर आप ट्रेड क्वालिफाई किए हैं, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा पेपर डिसबैलेंस हो गया हो, या पहले दिन हुआ हो, या थोड़ा सा सिलेबस, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल बहुत से देखिए इस बार जो है पेपर जो हुआ सीबीटी 2 का, तो थोड़ा सा उलट फिर हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट
प्रैक्टिस किए थे, न्यूमेरिकल आया ही नहीं, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्रोसेस में आ गया। तो इस प्रकार हो सकता है कि थोड़ा सा आपका पेपर डिसबैलेंस हो गया, तो थोड़ा सा आपका नंबर कम हो गया कोई किसी स्टूडेंट का। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले हैं, जो 70+ स्कोर वाले हैं ज़्यादातर, और कुछ स्टूडेंट हैं जो रिलेवेंट स्टूडेंट है, जो पहले से तैयारी कर रहे थे। नहीं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जैसा ही LPCBT 2 का आया था, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछे गए थे, और LPCBT 2 में भी न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछा गया। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अभी एग्जाम 2 महीना पहले ही हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले थे, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के फाइनल मेरिट में आए थे, तो देखेंगे होंगे कि 88-90 मार्क्स उनका मतलब फाइनल मेरिट लगा था, 88-80+। तो वो कैंडिडेट इसमें LPCBT 2 में वो पार्टी में उन्हीं का ज़्यादा स्कोर है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया और न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जैसा पेपर आया, तो ये लोग रगड़ देखो बच्चा स्कोर ला लिए। तो ये बात आपको कर रहे हैं। देखिए फाइगो की तैयारी बता दिए, कौटिल्य क्लासेस कर सकते हैं, या अगर अभी भी आपको डाउट है मान लीजिए कि पार्टी में। और देखिए एक बात है कि जितने स्टूडेंट को क्वालिफाई हैं वो सभी दावेदार हैं इस साइको एग्जाम देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट ही नहीं है। और देखिए अगर आपका पार्टी में अगर मान लीजिए 40-45 मार्क्स है, आप जानते हैं कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, हम भी कह रहे हैं कि अगर आपका 40-45 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, तो शायद ही आपका जनरल कैटेगरी से किसी भी जोन में सिलेक्शन हो पाए, बहुत मुश्किल होगा, जम्बू वगैरह को छोड़कर। तो आप क्या करिए, कौटिल्य सर से उनके यूट्यूब पे वो जो 18 प्रकार की बैटरी है ना, 18 प्रकार की जो टेस्ट है, उनका वो पैटर्न समझाएं, तो उस पैटर्न को समझिए, जिससे आपको जब रिजल्ट आपका आएगा तो उसमें आपको तैयारी करने में अच्छा होगा। और देखिए जिस प्रकार ट्रेड में अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट फेल हुए ना, उसी प्रकार साइको में भी फेल होंगे, क्योंकि जिनका स्कोर कम है डरिए मत, आप साइको की तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी से ट्रेड में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे साइको में, तो आप अच्छे से आप फाइट कर पाएंगे। अब देखिए अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट पे। तो फाइनल मेरिट के लिए कितने कैंडिडेट होंगे, तो फाइनल मेरिट क्या है, फाइनल मेरिट के लिए थोड़ा सा आपको फैक्ट दिखा दे रहे हैं। देखिए फाइनल मेरिट भी कम रहेगी, क्योंकि देखिए इस बार नामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगली बार हो जैसा होगा टेक्नीशियन जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टेक्नीशियन में देखोगे कि दीपक कुमार नाम का एक कैंडिडेट था, जो सिलीगुड़ी जोन से था, जिसका मार्क्स 40 मार्क्स की 43 मार्क्स था, और उसको नामिनेशन में 40 मार्क्स मिल गया। उस प्रकार उसका मार्क्स हो गया 83, और वो सिलीगुड़ी जोन का टॉपर स्टूडेंट हो गया, टॉपर स्टूडेंट हो गया वो सिलीगुड़ी जोन का। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम बात कर रहे हैं, आप देखोगे अभी हाल ही में वो वायरल कैंडिडेट है, वायरल उनका सब कुछ हुआ था। तो इसी के लिए बता रहे हैं कि इस बार जो LPCBT 2 है ना, तो LPCBT 2 का जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें नामिनेशन होना नहीं है, नामिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि भर्ती बोर्ड साफ पहले से ही कह दिया था नामिनेशन नहीं होगा। तो ये मस्त बहुत, क्योंकि हम देख रहे हैं वीडियो अपलोड करें तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तरह इस बार भी कट ऑफ जाएगी, LP की भी कट ऑफ आसमान छुएगी, 80 जाएगी 70। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिर्फ एक एग्जाम हुआ, वो भी एग्जाम का पेपर आप देखेंगे तो हम चैनल पर अपलोड किए हैं, क्वेश्चन में दम ही नहीं था बिल्कुल। LPCBT 2 से भी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो बताइए, तो उस हिसाब से उसका कट ऑफ गया, ठीक है। और इसका LPCBT 2 में ट्रेड भी था, ट्रेड भी साथ साथ पढ़ना था, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तरह कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें ट्रेड होना था और नामिनेशन नहीं है। तो जबकि नामिनेशन हुआ तो सभी कैंडिडेट के 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर बढ़े थे, इस बार नहीं बढ़ेंगे, तो इसलिए आपको कर रहे हैं। और देखिए और ट्रेड में भी अच्छे अब देखिए ट्रेड फाइनल मेरिट कम जाने के कारण ये है कि ट्रेड में भी अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट फेल हुए हैं। ट्रेड में भी जो अच्छे मार्क्स वाले हैं, 70+ मार्क्स वाले, वो कैंडिडेट ट्रेड में भी फेल हुए हैं, ठीक है। तो ट्रेड में भी फेल हुए हैं, तो उस हिसाब से फाइनल में एक सीट पे आपको यहाँ से डाटा आप देखे होंगे, जो ये डाटा आप देखे होंगे पिंडल सर ने बताया था, तो उनके हिसाब से देखिए फाइनल में कितने कैंडिडेट जा रहे हैं। तो देखिए देखिए फाइनल मेरिट के लिए स्कॉटिंग मतलब है कि ट्रेड और साइको पास करके लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट ही जा रहे हैं, जो फाइनल मेरिट अभी फाइनल मेरिट में मान लीजिए कि 2 से 2.5 गुना स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर साइको एग्जाम क्वालिफाई करे, मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो अगर एक सीट पे 2 से 2.5 गुना अगर स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं, इसके बाद A1 कैटेगरी की मेडिकल भी होनी चाहिए, होगी, तो मेडिकल में बहुत से स्टूडेंट बाहर होंगे, इससे ये सब करके कुछ स्टूडेंट हो सकता है जब कोई सीट पर कुछ भी। तो उस हिसाब से आप अगर देखें, हम देख रहे हैं, तो फाइनल अगर ये स्कोर कुछ भी है ना आपका, तो फाइनल सिर्फ एक सीट पे 2 कैंडिडेट ही जा रहे हैं, एक सीट पे 2 कैंडिडेट ही फाइनल मेरिट के लिए जा रहे हैं, एक सीट पे 2 कैंडिडेट ही फाइनल मेरिट के लिए जा रहे हैं। आप क्या आपकी राय है इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, और चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें। तो फाइनल मेरिट के लिए एक सीट पे मात्र 2 कैंडिडेट ही जा रहे हैं, तो एक सीट पे 18,000 जैसे कि 799 पोस्ट है, तो इनका सिर्फ एक सीट पे 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं फाइनल मेरिट के लिए। और आप जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपके जोन में कितने टॉपर हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो आपके जोन में ज़्यादा मार्क्स लाने वाले हैं आपसे। तो ये तो क्योंकि देखिए बहुत से चैनल पर आप देखेंगे कि 70+, ठीक है, 70+ मार्क्स वाले स्टूडेंट है, मान लीजिए कि ट्रेड भी क्वालिफाई किए, 70+ भी मार्क्स वाले बहुत से स्टूडेंट है, लेकिन आप जानते तो नहीं है कि ये किस जोन से, कलकत्ता जोन से, बिलासपुर जोन से, गोरखपुर जोन से, इलाहाबाद जोन से, जम्मू कश्मीर जोन से, या बिलासपुर जोन से, किस जोन से, ये तो आपको पता नहीं है। तो अभी तो ये आंकड़ा कुछ भी आपको पता नहीं किस जोन से, तो आप मत डरिए। अगर आपके 55 से 60 मार्क्स भी है, 50+ मार्क्स भी है आपका, आप किसी भी जोन से है, तो आप अगर ट्रेड क्वालिफाई हैं तो आपके फुल चांसेज है कि आप साइको के लिए जाएंगे, आप साइको एग्जाम देंगे ही देंगे। तो अभी से साइको के लिए लग जाए, तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आप लोग अगर वीडियो सपोर्ट करेंगे तो करिएगा, तो ब्रेक टेस्ट अपलोड कर देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। और चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें, आप जरूर देखें। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, तो इसीलिए आपको बता दिए। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो से आपके अंदर कुछ भी एनर्जी आई हो, या वीडियो आपको अगर मोटिवेशन इस वीडियो से मिला हो, या कुछ भी हेल्प मिला हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों वीडियो को जाइए, चैनल पर अपलोड है 8 दिन पहले, 6 दिन पहले और 1 दिन पहले, इन तीनों वीडियो को सिर्फ आप लाइक कर दिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। एक वीडियो पे, इन तीनों वीडियो पे सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो, जिससे क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें, हम सोल्यूशन सब कुछ सोल्यूशन के साथ दिए हैं, तो उसे आप जरूर देखें। आप तो आप देख ही चुके हैं कि आपको हमारे हिसाब से जब LPCBT 2 का जब फाइनल स्कोर कार्ड, क्योंकि देखिए अब तो सब कुछ हो गया, तो फाइनल स्कोर कार्ड ही आएगा, और स्कोर कार्ड के साथ साथ तुरंत आ जाएगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि साइको एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। तो लगभग 10 से 15 दिनों का ही समय मिलना है, क्योंकि पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 15 दिनों का ही समय मिला। और आप इस बार भी देखे होंगे कि LPCBT 1 का जब स्कोर कार्ड आया था, तो उसके साथ जब एग्जाम डेट आई तो मात्र 15 से 20 दिनों का ही समय मिला था LPCBT 2 एग्जाम के लिए, जो 19 मार्च को एग्जाम होना था। लेकिन वो तो किसी कारण पोस्टपोन हो गया, वो अलग बात है, नहीं हुआ होता तो उस समय ही ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हो गए होते और टाइम ही नहीं होता। यही बात आपको करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जब रिजल्ट आएगा तो आपका अगर सिलेक्शन होगा तो आप सोचेंगे कि यार अब तो 10 दिनों समय मिला है, 10 दिनों में कैसे सिलेक्शन ले, कहाँ भागें, पटना जाएँ, इसके साथ कोचिंग जाएँ, कहाँ ऑफलाइन ज्वाइन करें, कहाँ पढ़ें। हौच पौच में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि
क्योंकि पाँचों बैटरी टेस्ट में ना सबसे ज़्यादा टफ है मेमोरी टेस्ट, और सबसे बड़ी बात है सबसे ज़्यादा है स्पीड मेंटेन करना। और स्पीड मेंटेन कहाँ से होगा, तो स्पीड जब भी होगा तो प्रैक्टिस से ही होगा। स्पीड जब भी आएगा तो प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि देखिए हम वीडियो अपलोड किए थे, बताया ना कि आपको चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं अभी एक दिन पहले की कट ऑफ की फैक्ट और सब कुछ दिखाया। तो बहुत स्टूडेंट कमेंट किया कि भाई हमारा 55 प्लस मार्क्स है, 60 प्लस मार्क्स है, इस जोन से बताइए हमारा फाइनल कि हम साइको के लिए तैयारी करें या ना करें, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम सोचे कि एक वीडियो आपके लिए अच्छा से और अच्छे से आपको डिटेल बना देते हैं, मोटिव जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करे और आपको थोड़ा फैक्ट भी दिखाए। और ये सभी फैक्ट आप देख सकते हैं, ये कौटिल्य सर, पिंडल सर का है जो स्क्रीनशॉट मारकर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप डाटा देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है साइको के लिए पास हो रहे हो। साइको में अगर इस बार भी पैटर्न चेंज कर दिया तो अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट भी फेल होंगे। तो इसलिए आप डरिए मत, अभी से साइको के लिए तैयारी में लग जाइए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। और इस वीडियो से आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, और चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।